को कवर करते हैं जिसका नाम है जेरंड। इसमें बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे जेरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जेरंड होता क्या है। जेरंड कहने का मतलब हुआ कि वर्ब के पहले फॉर्म के साथ अगर आईएनजी को हम लोग सफिक्स करते हैं तो आपका V4 बन जाएगा, जो कि आप लोग इसे जेरंड के नाम से जान सकते हो। यानी V1 के साथ आईएनजी सफिक्स कर देने से वह आपका वर्ब जेरंड का रूप ले लेता है। और वही V1 के पहले अगर आपका टू का प्रयोग किया हुआ हो तो 2 + V1 को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। 2 + V1 को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? तो जेरंड का प्रयोग अगर एडजेक्टिव के रूप में हो तब हम लोग उसे, जेरंड का प्रयोग अगर एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल। तो आइए जेरंड के बारे में हम लोग मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले जेरंड, तो मैंने आपको बता दिया कि जेरंड जो होता है वो V4 होता है। V1 में आईएनजी जोड़ने से जो आपका रेडी होता है उसको हम लोग कहते हैं जेरंड। तो बेसिकली जेरंड के बारे में जाने तो एक को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरा को कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट क्या होता है? जैसे V4 के पहले कोई अगर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया हुआ हो तो उसे हम लोग फाइनाइट कहते हैं। और इनफाइनाइट जो हुआ इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांट के चलते हैं। देखिए इसको बताते हैं। बेसिकली मेन आपको इसको समझना है इनफाइनाइट के बारे में। तो एक होता है आपका जेरंड और दूसरा होता है पार्टिसिपल। तो जेरंड क्या होता है कि देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में जेरंड का यूज आप लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर करोगे तो वो आपका नाउन कहलाएगा। जैसे देखिए मैं आपको लिखता हूँ राइट। राइट मीन्स क्या होता है? राइट मीन्स क्या होता है? राइट मीन्स होता है लिखा। अब इसको पहले हम लोग टू लगा देते हैं तो ये आपका हुआ टू राइट। टू राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। ये आपका लिखना हो गया। तो टू राइट जो बेसिकली हुआ ये आपका हुआ इन्फिनेटिव। लेकिन इस वर्ब के साथ, राइट के साथ, इस राइट के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो आपका राइटिंग हो जाएगा। और इस पार्टिसिपल का उपयोग हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं तो ये आपका नाउन कहलाएगा। बात समझिएगा, इसको हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। देखिए राइटिंग को जेरंड है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका नाउन कहलाएगा। जैसे लिखा हुआ राइटिंग इज़ द गुड हैबिट। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन और आपको इस तरह से लिख देगा कि राइटिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो आपको घबराना नहीं है, ये राइटिंग आपका यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है बल्कि ये नाउन का काम कर रहा है जो कि जेरंड है। तो राइटिंग इज़ अ गुड हैबिट ये बिल्कुल सही माना जाता है। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे स्मोकिंग आपका नाउन की तरह यूज हो रहा है जो कि आपका ये जेरंड है। तो आइए बेसिकली हम लोग आगे जानते हैं। तो इसमें आगे हम लोग जैसे ही बढ़े तो पार्टिसिपल का प्रयोग अगर देख लिया जाए तो मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। जैसे देखिए आई सा हिम डूइंग समथिंग, मैंने उसे कुछ करते हुए देखा। अब समथिंग क्या हुआ? आपका नाउन हुआ और नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पे डूइंग जो हुआ आपका है ना, है तो जेरंड, लेकिन यहाँ पे जेरंड किसकी तरह यूज हो रहा है? एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। सो यहाँ पे डूइंग आपका क्या हो गया है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा ये आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूजेज ऑफ जेरंड को समझते हैं कि जेरंड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ लीजिए, यूजेज ऑफ जेरंड के आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जेरंड का पहला जो प्रयोग है वो जेरंड का पहला प्रयोग होता है एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। जेरंड का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किसी भी सेंटेंस में है ना, जेरंड का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया हो तो वह जेरंड आपका नाउन कहलाता है। अभी मैंने बताया जैसे लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे स्मोकिंग आपका क्या हुआ? जेरंड है जो कि यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ये आपका वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जेरंड का उपयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। यहाँ पे रीडिंग आपका क्या हुआ? रीडिंग भी आपका यहाँ पे वर्ब नहीं है
बल्कि रीडिंग यहाँ पे नाउन की तरह व्यवहार किया जा रहा है। तो जेरंड का उपयोग बेसिकली देख सकते हैं आप कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। तो जेरंड का उपयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वह जेरंड आपका नाउन कहलाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रीडिंग इज गुड हैबिट, प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ, डूइंग दिस वर्क इज माई प्लीजर। तो कहीं ना कहीं ये सारे सेंटेंस में जो जेरंड का उपयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो ये सारे के सारे जो जेरंड है ये आपका नाउन कहलाएंगे। सो स्मोकिंग, रीडिंग, प्लेइंग एंड डूइंग ये सब जेरंड है और ये सेंटेंस में नाउन कहलाते हैं। तो पहला हम लोग जेरंड का उपयोग जाने कि जेरंड का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। आइए हम लोग दूसरा उपयोग जानते हैं जेरंड का। तो जेरंड का दूसरा उपयोग है एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग जेरंड का उपयोग करते हैं। अब देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ ही लाइक्स डांसिंग। अब यहाँ पे डांसिंग क्या है? आप बोलोगे कि सर ये मेन वर्ब है। नहीं, ये मेन वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो कि डांसिंग एक जेरंड है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे वर्ब का काम लाइक्स, ये मेन वर्ब आपका लाइक्स है। ये लाइक्स आपका मेन वर्ब हुआ, ही लाइक्स डांसिंग। तो यहाँ पे जेरंड हुआ डांसिंग। तो सेंटेंस लिख सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एग्जाम में दे सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। ये आपका सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर पूछेगा तो इस तरह से देगा तो आप इसको सही मान लेना, है ना। ही लाइक्स डांसिंग ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड का उपयोग किया जा सकता है, तो ही लाइक्स डांसिंग आपका सही माना जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए लिखा हुआ आई लव प्लेइंग फुटबॉल। अब आई लव प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे प्लेइंग क्या है आपका? तो प्लेइंग आपको वर्ब नहीं है। आप सोचोगे एग्जाम में दे देगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत, तो आप सोचोगे यार आई लव प्लेइंग फुटबॉल, लव लिखा हुआ है, प्लेइंग लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन नहीं, यहाँ पे प्लेइंग जो हुआ आपका वो मेन वर्ब नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, जो कि जेरंड है। ये जेरंड है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लव मेन वर्ब है, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आपका सेंटेंस सही माना जाता है। तो एग्जाम में चूज द करेक्ट ऑप्शन में आने की प्रबल संभावना है ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ आई लव डूइंग इट। अब यहाँ पे देखिए डूइंग, फिर कहोगे आप डूइंग सर ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे डूइंग ऑब्जेक्ट है, जो कि जेरंड है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। लव मेन वर्ब हुआ, आई लव डूइंग इट। तो इस तरह के सेंटेंस में आप धोखा खा सकते हो। आप इसे जरूर से देख लीजिएगा कि सेंटेंस में जेरंड का उपयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो चलिए आप लोग जेरंड के बारे में सीख गए। आइए आगे हम लोग, लिखा हुआ है कि यूज द जेरंड इन फ्लोइंग। नीचे लिखा गया सेंटेंस में जेरंड का यूज करना है। जैसे लिखा हुआ है इट इज फुलिश टू टॉक दिस, है ना, इट इज फुलिश टू टॉक लाइक दिस। अब इसमें जेरंड का उपयोग करना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू टॉक ये आपका इन्फिनेटिव है। हम पता है पहले ही कि वर्ब के पहले अगर टू का प्रयोग किया हो तो वो आपका इन्फिनेटिव माना जाता है। और इन्फिनेटिव को अगर आपको जेरंड में कन्वर्ट करना है तो टू को हटा करके और V1 के साथ ING सफिक्स कर दीजिएगा, तो इन्फिनेटिव आपका जेरंड का रूप ले लेगा। तो आइए इसको जेरंड में तब्दील करते हैं। तो जब तब्दील कीजिए तो टू टॉक के जगह पे हम लोग टॉकिंग लिख सकते हैं। टॉकिंग लाइक दिस इट इज़ फुलिश, तो ये आपका जेरंड में परिवर्तन हो गया। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। ही लव्स टू सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे टू सिंग, अब यहाँ पे टू सिंग आपका इन्फिनेटिव है। अब इसको हम लोग जेरंड में कन्वर्ट करेंगे तो टू के हटाएंगे और सिंग के साथ ING जोड़ करके और जेरंड में तब्दील कर देंगे। तो हमारा बनेगा ही लव्स सिंगिंग, ही लव्स सिंगिंग सॉन्ग। ये आपका जेरंड में तब्दील हो गया। उसी तरह से अगला सेंटेंस लिखा हुआ है टू सी टू बिलीव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू सी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों को सेंटेंस को बदलना है जेरंड में। तो टू को हटाएंगे और सी के साथ ING जोड़ेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं सीइंग इज टू बिलीव, है ना, या सीइंग इज बिलीविंग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जेरंड का भी उपयोग कर सकते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। तो ये आपका जेरंड का यूज हो गया। इस तरह से आप जेरंड का यूज करना सीख जाओगे। तो आपको बेसिकली एग्ज़ाम में
इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप इतना समझ गए तो आप जेरंड का यूज करना समझ चुके हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना क्लास देखने के लिए धन्यवाद।